अदालतें हैं, आइन और कानून है, मुल्क का किधर है? इससे ज्यादा मजाक इस मुल्क के साथ नहीं किया जा सकता जो ये कर रहे हैं। पंचोता साहब को जो है, हम सबको पता है कौन ले गए थे, हम गाजी थे वो ना, उन्होंने साबित किया कि वो अपने मनसब पे फायज हैं। और ईसा तो दूर रहने दे, ईसा तो मसीहे को कहा जाता है, ये जल्लाद थे, मसीहा नहीं थे। इन्होंने 11-11 साल रेजिस्ट किया है आमरों को, और इन्होंने निकाल बाहर फेंका उनको भी जो मुक्के दिखाते हैं। अब ये जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं और बुरके में छुपकर चाह रहे हैं कि इस मुल्क को वो अपने गुलाम बना लें। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम ज़हीम लगारी है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट के बाहर। यहाँ पर खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंतजार हुसैन पंजोता साहब इतने दिन मिसिंग रहे हैं, वो कहाँ पे थे? आइन और कानून किधर है? खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं और इंतहाई सीनियर वकील है, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आप सर बताइएगा कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब इतने दिन मिसिंग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ थे, किधर थे? कोर्ट है, अदालतें हैं, आइन और कानून है, मुल्क का किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इससे भोंडा मजाक ये रियासत नहीं कर सकती है। जिस तरीके से मैं खुद पेश हुआ उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास, वहाँ पर जो जिस तरीके से ये बयान कर रहे थे कि जी वो गाड़ी पे गए, वो एक सड़क से मुड़े, एक दोस्त को उतारा, फिर से गाड़ी वापस मुड़ी और उसके बाद नहीं मिली। ये सहूलतकार जो इस वक्त बैठे हैं, जो ये काम कर रहे हैं और रियासत को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये होश के नाखून लें। ये कल को इनकी बारी भी आएगी। अगर ये तमाशा और ये इस किस्म की लॉलेसनेस इस मुल्क के अंदर ये इन्होंने रखी तो इसका लुकमा ये भी बनेंगे। ये कोई दूर ज्यादा बात नहीं है। और देखिए कि उनको जो जिस तरीके से बरामद किया गया है और जिस तरीके से उनकी वीडियो बनाई गई है, वाह, कमाल है इस्लामाबाद पुलिस की कि वो सारे भाग गए जो उनको लेके गए थे। एक शख्स नहीं पकड़ा गया, एक गोली नहीं चली, एक किसी का जो है कोई छीना झपटी नहीं की गई। और फिर वो जो वीडियो बनाई गई, वाह कमाल के, वो कोई मेरे ख्याल में कोई हॉलीवुड से या बॉलीवुड से वो लाया गया था बंदा कि एक स्क्रिप्ट है, इसकी आपने एक वीडियो बनानी है और उस वीडियो के अंदर आपने वो अपना नाम सिर्फ पहला नाम ले रहे हैं और जो आगे रिले कर रहा है वो पूरा नाम बता के कर रहा है। और कभी ऐसे भी किसी क्राइम में हुआ है? आपने कभी देखा है कि किसी को अगवा कर लिया गया हो और उसकी फिर एक वीडियो चलाई जाए, फिर उसकी थाने में वीडियो चलाई जाए? ये किस चीज को आप करना चाह रहे हैं? ये क्या समझते हैं मारा जाता है और तरामीम की जाती हैं, और किस तरीके से ये इस मुल्क के आवाम को और इस मुल्क के आइन को और अदलिया को ये जो है हॉस्टेज बनाया जा रहा है और उनको सिर्फ एक रबर स्टैंप बनाकर ये चाहते हैं। इनका अगर बस चले तो ये करें कि जी 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को साइन करेंगे और 4 जुडिशियल कमीशन के मेंबर जब तक साइन नहीं करेंगे तो जजमेंट नहीं होगी। इससे ज्यादा मजाक इस मुल्क के साथ नहीं किया जा सकता जो ये कर रहे हैं। पंचोता साहब को जो है, हम सबको पता है कौन ले गए थे, हम सबको पता है कि इसके पीछे कौन थे और जो वहां पर प्रोटेक्ट करते रहे हैं रियासत को। उनकी ड्यूटी चले सही लॉ ऑफिसर्स की, मगर वो उसमें 109 के अंदर मुर्तकब है। और मैं ये कहूँगा कि इसकी बाकायदा तहकीक करके एक इंडिपेंडेंट इदारे से और उन लोगों को जो ले गए थे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और ऐसी सजा दी जाए कि अब मजाक नहीं है कि इस्लामाबाद जो आपका कैपिटल है, जहाँ पे सेफ सिटी कैमराज लगे हैं, जहाँ पर आपके सफीर मौजूद हैं दुनिया सारी के, जहाँ पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, जहाँ पर आपकी एम्बेसीज मौजूद है, वहाँ से एक जो इमरान खान के वकील हैं जो करीब हैं उनको उठा कर ले जाया जाता है और फिर कहते हैं जी गाड़ी में ही फिरते रहे। वल्लाह, आप क्या समझते हैं भाई आईजी साहब, आईजी इस्लामाबाद साहब, आप क्या समझते हैं? ये तफ्तीश का कोई तरीका है या ये किसी वकूए को बताने का ये सलीका है? इसको इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, वो वक्त दूर नहीं है। ये अवाम 25 करोड़ अवाम जीत है, भेड़ बकरियां नहीं है। इन्होंने 11-11 साल रेजिस्ट किया है आमरों को और इन्होंने निकाल बाहर फेंका उनको भी जो मुक्के दिखाते हैं। अब ये जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं और बुरके में छुपकर चाह रहे हैं कि इस मुल्क को वो अपने गुलाम बना लें, ये मुमकिन नहीं होगा। हम इस पे प्रोटेस्ट करते हैं, बुकला बिरादरी इस पे प्रोटेस्ट करती है। ये एक बहुत बड़ा भोंडा मजाक किया गया है जिस तरीके से उसको कवर अप स्टोरी बनाई गई है
और उन लोगों को हम डिमांड करते हैं कि कैफरे किरदार पे पहुंचाया जाए जिन्होंने नहीं किया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में हम देखते रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में लातादाद लाकानूनियत हुई है, लोगों की माओं बहनों की इज्जतें पामाल की गई हैं, चार दीवारियों के तकद्दुस पामाल किए गए। आप समझते हैं नए आने वाले चीफ जस्टिस से कोई अच्छी उम्मीद है? देखिए, पहले तो दुरुस्त कर लें ना, काजी थे वो, ना उन्होंने साबित किया कि वो अपने मनसब पे फायज हैं। और ईसा तो दूर रहने दे, ईसा तो मसीहे को कहा जाता है, ये जल्लाद थे, मसीहा नहीं थे। और अब ये मकाफात अमल, ये कुदरत का एक निज़ाम है। जो मौलवी मुश्ताक साहब की लाश को मक्खियों ने खाया था शहद की, इनको अपनी जिंदगी में वो इबरतनाक चीजें सुनने को मिल रही हैं। और अल्लाह से अब भी तौबा कर लें, अल्लाह से अब भी उन गुनाहों की माफी मांग लें। और ये जो आपने समझा था कि आपके बगैर आप इतनी ताकत रखते हैं कि केस के अंदर मैं सुन रहा था जो कि ऑन एयर किया गया, मैं नहीं लगाता आपका केस। और भाई, अब आपका केस एक शख्स पूरी दुनिया के अंदर लगाएगा और आपको जजमेंट्स वो सुनाएंगे कि आप याद करेंगे। तो आप आवाम का अपना तरीका होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, क्योंकि उस कुर्सी में एक ग्लैमर है, उस कुर्सी में एक अट्रैक्शन ऐसी होती है, और पावर जो होती है वो जब आप पावर में आते हैं तो पता लगता है कि आप खुद क्या हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो इन स्याह कवानीन को और ये जो मैल प्रैक्टिसेस चलती रही हैं पिछले चीफ जस्टिस साहब के दौर में, वो अब खत्म होंगी। जी नाजरीन कराम, आपने खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब के साथ जो भोंडा मजाक, जिस तरह उनको अगवा किया गया है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनके हवाले से भी आपने गुफ्तगू की। और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की उन्होंने किस तरह तारीफ की, वो भी आपने मुलाहजा फरमाई। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।